माय चैनल। खून की कमी एक ऐसी कमी जो कि कई बार हमारे शरीर में होती है। 90% लोगों को ये प्रॉब्लम होगी, लेकिन हमें पता नहीं चलता। पता हमें तब चलता है जब वो एक्सट्रीम हो जाती है या फिर हमें उससे जुड़ी परेशानियां आनी शरीर में शुरू हो जाती है, दिखाई देने लग जाती है। जब किसी इंसान को हार्ट ब्लॉकेज होता है, हार्ट डिजीज शुरू हो जाती है, पूरे बॉडी में वीकनेस रहती है, सर चकराता रहता है, डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं तो पता चलता है कि जी हम एनीमिया के शिकार हो गए हैं या फिर हमारे अंदर खून की कमी हो गई है। तो आज इसी चीज को, कमी को पूरा करने के लिए मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक आसान सा घरेलू उपाय, जिसके लिए आपको कुछ ज्यादा झमेला करने की जरूरत नहीं, कोई ज्यादा झंझट की जरूरत नहीं। आसान सी रेमेडी है लेकिन इतनी इफेक्टिव है कि आपके शरीर में खून की कमी ऐसे चुटकियों में खत्म होगी और आपके शरीर में खून जो है मशीन की तरह इतना ज्यादा बनाएगी ये रेमेडी, इतना ज्यादा खून बन जाएगा कि आपको डोनेट करने की जरूरत पड़ जाएगी। खून की कमी से हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, हमारा बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म खराब होता है, हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा चर्बी बढ़ने लगती है, हमारे शरीर में हार्ट ब्लॉकेज होती है, हार्ट डिजीज स्टार्ट हो जाती है, लोगों को बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती है, स्टमक इश्यूज रहते हैं और हाई बीपी की प्रॉब्लम तो रहती ही रहती है। बहुत लोगों को पैरों में स्वेलिंग आने का इशू रहता है, बहुत लोगों के पैर सूज जाते हैं, बहुत से लोगों को स्किन इश्यूज आते हैं, स्किन पर रैशेस बनते हैं और हमारे शरीर में जो दर्द रहता है, जब हमारे शरीर में खून की कमी होने लगती है तो हमारे जो शरीर की ब्लड वेसल्स हैं वो प्रॉपरली काम नहीं करती हैं, तो उस वजह से हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगता है, हमारी जकड़न रहने लगती है कमर में, पैरों में, क्योंकि अनीमिया की वजह से या फिर प्रॉपरली ब्लड वेसल्स के काम ना करने की वजह से भी बाकी का जो सिस्टम है वो भी धीरे धीरे खराब होने लगता है। हमारी कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो आज का जो मैं उपाय आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये आपकी हार्ट पेशेंट अगर आप हैं तब आप इस उपाय को कर सकते हैं, आप हाई बीपी पेशेंट हैं तब आप इसे ले सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तब आप इस उपाय को कर सकते हैं, एसिडिटी इशू है, स्टमक इशू है, आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है, बहुत लोगों को ऐसा रहता है कि सुस्ती रहती है, बहुत लोगों के पैरों में हमेशा स्वेलिंग रहती है, वो थोड़ी देर भी चलते हैं या खड़े होते हैं उनके पैर सूज जाते हैं, आपकी स्किन अगर समय से पहले ढल रही है, बूढ़ी हो रही है, आप जवान नहीं हैं, लगते खुद को 20, 25, 30 साल में भी आप खुद को बूढ़ा फील कर रहे हैं, आपके बाल झड़ रहे हैं, अगर आप गंजेपन की शिकार हो रहे हैं या फिर आपके खूब सारे बालों का झड़ना हो रहा है, तब भी आपके शरीर में खून की कमी हो सकती है, यानी आप अनीमिया के शिकार हो सकते हैं, यानी आपके शरीर में आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। तो इतनी सारी चीजों की अगर बात करते हैं, इतनी सारी चीजों की अगर प्रॉब्लम है, तो एक छोटा सा उपाय, एक छोटी सी चीज, सिर्फ 1 चम्मच वो चीज आपको लेनी है और आपके शरीर में ताकत ऐसी आएगी, स्फूर्ति ऐसी आएगी, बिल्कुल फौलाद जैसी ताकत आ जाएगी। आपकी उम्र कुछ भी है, आप इस उपाय को कर सकते हो। तो चलो देखते हैं एग्जैक्टली आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको लेना है 1 चम्मच के करीब किशमिश। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, आपको लेनी है सिर्फ 1 चम्मच किशमिश और 1 ग्लास पानी। पानी को डालिए पैन में और उसमें डाल दीजिए वो 1 चम्मच किशमिश। आपको इसको अच्छे से उबालना है जब तक कि वो पानी रिड्यूस होके आधा नहीं रह जाता। जब वो पानी रिड्यूस हो जाए तब आप देखेंगे कि किशमिश फूल जाएगी। बस इसी तरह से इसको ढक कर रात भर के लिए छोड़ दीजिए, या आप रात को करेंगे और रात भर के लिए इसको छोड़ देंगे इसी तरह से, इसी पैन में, इसी पानी में, रात भर के लिए ठंडा होगा। अगले दिन सुबह आपको क्या करना है, आप देखेंगे कि जो किशमिश है वो बहुत अच्छे से फूल चुकी है, पानी नॉर्मल टेम्परेचर पे हो चुका है। बस अब आप इसको छान लीजिए। छानने के बाद आपके पास पानी अलग हो गया और किशमिश के दाने अलग हो गए। अपने शरीर में खून की कमी को पूरा करना चाहते हो तो ये उपाय करो। खाली पेट रोज इन किशमिश के दानों को चबा चबा के खा लो। खाने में बहुत टेस्टी हो जाती है, फूल जाती है किशमिश, बहुत टेस्टी हो जाती है। और ये जो पानी है, ये पानी को पीना है। पहले आप पानी पिएंगे, फिर आप दानों को चबा चबा के खाएंगे। और इस उपाय को आप रोज करिए, सुबह खाली पेट करिए। इससे आपको बहुत ज्यादा एक्सेस जो बेली फैट है वो भी रिड्यूस होगा। आपका हार्ट ब्लॉकेज है, आपके स्किन इश्यूज है, आपको हाई बीपी है, वो सब कंट्रोल होगा। बैड कोलेस्ट्रॉल
कोलेस्ट्रॉल खत्म होगा। और सबसे बड़ी बात, अनीमिया की अगर आप शिकार हो रहे हो, आपके शरीर में खून की कमी है, आपके शरीर में मान लीजिए खून सूख भी गया है, तब भी आपको इससे बहुत अच्छी खून की पूर्ति हो जाएगी। आप इसके दानों के साइज पे मत जाइए, लेकिन इसमें न्यूट्रिएंट जबरदस्त होते हैं। किशमिश एनर्जी से पैक, एक पावर पैक चीज होती है, फाइबर रिच होती है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और इसमें आपको डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। आपके जितने भी आयरन का लेवल आपका जो रिड्यूस हो गया है उसको बढ़ाता है, आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। तो अगर इन छोटे छोटे दानों में इतने सारे बेनिफिट्स हैं तो इनको लेना तो बनता है। आज से ही, अभी से ही अपनी डाइट में किशमिश को इस तरह से खाना शुरू कीजिए। किशमिश खाइए, एक मुट्ठी भर के भी धीरे आप डेली इस तरह से खा सकते हो, मैंने तो आपको चम्मच बोला है, लेकिन इस रेमेडी को आप जरूर कीजिए अगर अपने शरीर को हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और एकदम तरोताजा रखना चाहते हो। फिर मिलती हूँ, बाय बाय।